शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां दिल्ली सरकार की आज पहली सालगिरह है और उसी को लेकर बीजेपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। रामलीला मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। दिल्ली सरकार का, बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा कि इन एक साल में किस तरह के ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, दिल्ली का क्या क्या बदलाव इन एक साल में हुआ है और किस तरह से आम जनमानस यानी कि दिल्ली वासियों को एक बहुत बड़ी सहूलियत दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है। साथ ही आपको बता दें, जब रामलीला मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा तो दिल्ली वासियों को 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसों की भी बड़ी सौगात यहां पर दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी उपस्थिति आज देखने को मिलेगी। तो बड़ी खबर, जहां लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, इंतजार उन तस्वीरों का किया जा रहा है जब इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन होगा। हालांकि विपक्षी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी इस वक्त लगातार दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और ऐसे में आपको ये भी बताते चले, चूंकि पहली सालगिरह है, एक साल पूरा हो रहा है, तो कई ऐसे ऐतिहासिक और कई बड़े कदम रहे जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए गए हैं और आज उसी का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी अपनी पूरी कैबिनेट के सामने और दिल्ली वासियों को भी ये बताया जाएगा कि किस तरह से दिल्ली सरकार आगे का जो रोड मैप है वो कैसे कैसे तैयार कर रही है, ताकि किसी भी दिल्ली वासी को किसी भी मामले को लेकर, किसी भी मसले को लेकर कोई बड़ी परेशानी न होने पाए। विपक्षी पार्टी लगातार यहां पर कोशिश ये कर रही है कि दिल्ली सरकार एक तरफ रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी किसी तरह का कोई कार्ड पेश किया जाए ताकि आम जनमानस को पता चल सके कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। अब इस पूरे कार्यक्रम को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। शक्ति प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो इस दौरान देखने को मिलेगी और शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से दिल्ली सरकार की तरफ से एक मैसेज भी दिया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथ लिया जा सकता है, क्योंकि जो पूरा यहां पर लंबे समय तक सूखा था, बीजेपी काबिज होने की कोशिश कर रही थी, लंबे समय बाद बीजेपी आई है और दिल्ली सरकार का अब एक साल पूरा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिल्ली सरकार और बीजेपी के लिए हो जाता है। समीक्षा मेरी सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। समीक्षा, चूंकि देखिए रामलीला मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, कब ये शुरुआत हो जाएगी और किस किस की उपस्थिति रहने वाली है? समीक्षा, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो आज एक साल हो गया है, अब से एक साल पहले ही जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार की पहली सालगिरह चूंकि आज है और उसी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और एक साल जो पूरा हुआ है, इस एक साल पूरे होने पे कौन कौन से वो ऐतिहासिक कदम यहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली वासियों को लेकर उठाए गए हैं, उसको लेकर लगातार रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात लंबे समय से की जा रही थी और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए हो जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ता खुद मौके पर डटे हुए हैं। समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। समीक्षा, क्या कुछ जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम में अगर मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। यहाँ पर चीफ गेस्ट जो वो नितिन नवीन होंगे, इसके साथ ही दिल्ली सरकार के सभी मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और मौका ही बहुत खास है क्योंकि लगभग दशकों बाद दिल्ली में बीजेपी ने वापसी की थी, उसको लेकर के बहुत ही उत्सव का माहौल है और इसके साथ ही रिपोर्ट कार्ड भी पेश दिल्ली सरकार करेगी कि बीते एक साल में दिल्ली में क्या कुछ काम हुए हैं, महिलाओं के लिए क्या हुआ है, झुग्गी से मकान दिए गए हैं, उज्ज्वला गैस योजना हो, पेंशन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, ऐसी तमाम योजना है जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लेकर के आई है जब से बीजेपी सत्ता में आई है और उसी को लेकर के आप तैयारियां देखिए, तैयारियां अपने लास्ट स्टेज पर हैं और अब से कुछ ही देर में प्रोग्राम की शुरुआत भी हो जाएगी और बहुत ही भव्यता से दिल्ली इस बार अपने एक साल के कार्यकाल को सेलिब्रेट कर रही है। चूंकि देखिए कार्यक्रम को लेकर तस्वीरें भी सामने आने लगी, वहां पर कई आम लोग भी बैठे हुए हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए कि आज के दिन को वो लोग कैसे देखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर बैठे हैं और दिल्ली में क्या बदलाव आए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक साल में सरकार का कार्यकाल कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ खास योजनाएं जो आपको दिल्ली में बीजेपी की पसंद आई? सबसे बढ़िया है क्राइम कम हुआ और जो जाम की स्थिति रहती थी वो रेखा गुप्ता जी ने इतना अच्छा किया। अगर पहले तो कई घंटे तक जाम रहता था, भारत ट्रैफिक बहुत सुचारू रूप से चल रहा और नई गाड़ियां जो आ रही है इससे जनता में बहुत बढ़िया, गली गली में घर घर गाड़ी जा रही है और इतना अच्छा काम मैडम कर रही है।
अगर भगवान करे हम तो नुका 10 साल 20 साल यही करके जाए। देखिए, इसके साथ ही बताएं, दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आज 500 ईवी बसों का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिससे जो जाम की स्थिति बनती है, पोल्यूशन की स्थिति बनती है, तो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ईवी बसेस होंगी तो प्रदूषण कम होगा। कितना अच्छा आज आपको लग रहा है? आप यहाँ मौजूद है, 1 साल दिल्ली सरकार का पूरा हुआ है। ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देख रहे हैं कि हाईवे बसों का काफी अच्छी क्वांटिटी से बसें आ रही हैं और लोगों को काफी सुविधाएं मिल रही हैं बसों में। अब हम जो देख रहे हैं कि ई बसें आ रही है इलेक्ट्रॉनिक, तो पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, जिससे कि लोगों को घर घर में जाकर के नहीं, गली गली में और मोहल्ला बसों में काफी सुधार मिल रहा है। देखिए, लोगों में दिनों बाद ऐसी आयरन लेडी, हम तो कहने के एक रहते हैं ना लो पुरुष, तो ये एक आयरन लेडी दिल्ली के अंदर आई है जो निर्भीक निडर होकर अपने फैसले ले रही है खुद पे खुद। इस जनता से कुछ यही चाहिए था। जिस तरह से मैडम काम कर रही है ना, इनके काम करने का अलग ही तरीका है। जनता के अंदर एक जो रेस्पॉन्स जा रहा है वो इतना अच्छा जा रहा है कि कहीं भी जाती है खुद जाके देखती है उस चीज को। सबसे बड़ी बात वो है, पहले आते थे कहीं बात होगी, मतलब सारे एडवर्टाइज। आपकी नजरें जहां तक जाएंगी वहां तक आप देख पाएंगे कि लोगों का हुजूम उमड़ा है, एक जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है और लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आज 1 साल दिल्ली में बीजेपी सरकार को हो गया, कितना अच्छा कार्यकाल। आप 1 साल में क्या कुछ खास आपको? सबसे बड़ी बात यह है इन्होंने जो बसों का जो बेड़ा बढ़ाया है, और ये जो अदर स्टेट जो चल रही है, अब पहले बाहर नहीं जाती थी, अभी बाहर जो जा रही है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन पर दिल्ली सरकार ने बहुत खास ध्यान दिया है। तस्वीरें भी आप देखिए, आज जो 500 इलेक्ट्रॉनिक बसेस का उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा, जिससे जो पोल्यूशन की स्थिति बनती है आने वाले सालों में उसे भी कम किया जा सके। और अब दूसरी तरफ आपको तैयारी दिखाएं तो किस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं और बहुत ही भव्य मौका है। कल्चरल प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि इस बार बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन होंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर में प्रोग्राम की शुरुआत भी हो जाएगी। बिल्कुल समीक्षा, और उन्हीं तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा है जब इस पूरे कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा जो तैयार पहले से की गई है धरातल पर, जो हम लगातार देख रहे हैं, उन तस्वीरों को, वो तस्वीरें सभी के सामने होंगी और दिल्ली सरकार रिपोर्ट कार्ड में किन किन चीजों को मेंशन करती है। लेकिन इस बीच ये भी समझने की कोशिश रहेगी कि रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद क्या आगे का जो विजन है वो भी दिल्ली सरकार की तरफ से आज ही यहाँ पर सामने रखा जाएगा दिल्ली वासियों के। देखिए, जब भी कोई भी नई योजना दिल्ली सरकार लेकर के आती है तो उसके साथ ही उस क्षेत्र में आगे और क्या करने की तैयारी सरकार कर रही है, उसका क्या मसौदा है, क्या ब्लूप्रिंट है, उसकी भी जानकारी लगातार समय समय पर दी जाती है। लेकिन जब अगर हम आज की बात करें तो आज बीते 1 साल में दिल्ली सरकार ने क्या कुछ खास किया, देखिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आयुष्मान योजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। अब से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो उस योजना का लाभ दिल्ली वासियों को नहीं मिलता था। यानी कि अब बीजेपी आने के बाद आयुष्मान योजना को पूरी दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया गया है और 5 लाख का कवर केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है और 5 लाख का कवर दिल्ली सरकार भी बुजुर्गों को देगी जो 75 साल से ज्यादा। इसके साथ ही उज्ज्वला गैस योजना की बात करें, महिलाओं को पैसे देने की बात करें, ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की बात करें, ऐसी तमाम चीजें हैं जो दिल्ली सरकार ने बीते 1 साल में की है। और आज इसी मंच से अगर हम बात करें तो सीएम रेखा गुप्ता अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और आने वाले समय में क्या कुछ खास वो करने की तैयारी करिए और दिल्ली का आने वाले सालों में क्या स्वरूप होगा, यमुना की सफाई हो या तमाम ऐसी चीजें हो, एजुकेशन हब दिल्ली को बनाना हो या बिजनेस हब बनाना हो, उस सब का मसौदा पूरी तरह से तैयार है जो